राजस्थान के किशनगढ़ से रोहित दिवाकर और अमर करथला की संयुक्त रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी बात और आपकी आवाज और आपके मुद्दे देश के कोने कोने और जन जन तक आसानी से पहुंच सके। बसीठा धोबी समाज नवयुग मंडल कार्यकारिणी सुरेश सांवरिया जो कि संरक्षक हैं और विजय बनिया अध्यक्ष, संजय खानीवाल उपाध्यक्ष, चंद्रशेखर खानीवाल कोषाध्यक्ष, विक्रम बनिया, अमर करथला आदि से जब पब्लिक प्रेशर न्यूज चैनल के तेजतर्रार पत्रकार रोहित दिवाकर ने उनके आवास पर पहुंचकर एक इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उन्होंने उनकी जुबानी जानी कि युवकों को समाज में कैसे काम करना चाहिए, तो उन्होंने एक विस्तृत उल्लेख करते हुए सुरेश सांवरिया जो कि नवयुग मंडल कार्यकारिणी के संरक्षक हैं, उन्होंने विस्तृत रूप से बताया कि समाज में युवा ही क्रांति ला सकता है, शिक्षा को दिशा दे सकता है, कुरीतियों को खत्म कर सकता है। आइए दिखाते हैं सुरेश सांवरिया का जो इंटरव्यू पब्लिक प्रेशर ने शूट किया है। पब्लिक प्रेस न्यूज से रोहित दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हम आ गए किशनगढ़ में जैन मंदिर, और यहाँ पे हमारे समाज के धोबी बसीठा समाज के सुरेश चंद्र जी रहते हैं, जो बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और समाज के उत्थान के लिए जो दिन रात जिन्होंने एक कर रखी है। तो उनसे हमारी कुछ समाज की जो कुर्तियां हैं उन पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हुए हैं। तो आपको मिलवाते हैं यहाँ की एक टीम से, आप जो एक्टिव टीम है समाज की और समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर रखी है। तो अब हम आपको मिलवाते हैं समाज की टीम। देखते हैं एक बार अंदर। नमस्कार जी। नमस्कार। पब्लिक प्रेशर न्यूज से रोहित दिवाकर सर। आइए सर, स्वागत है। आइए सर, नवयुग मंडल आपका स्वागत करता है। आइए सर। हम आ गए सुरेश चंद्र जी के घर। हम आपको मिलवाते हैं यहाँ की एक्टिव टीम से जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जो कि बहुत ही एक्टिव टीम है। समाज के उत्थान के लिए इन्होंने दिन रात एक कर रखी है। हमको पता लगा था कि भाई किशनगढ़ के अंदर, मदनगंज के अंदर एक टीम ऐसी है जो समाज के उत्थान के लिए दिन रात इन्होंने एक कर रखी है। तो आज हम आए थे आपके पास कुछ चर्चा करने के लिए। समाज की कुछ कुरीतियां हैं, उसको कैसे उनको दूर किया जाए और कैसे समाज का उत्थान हो। बैठो सर, बैठो बैठो, आप बैठो, बैठो ना, आप बैठो। रोहित दिवाकर नमस्कार। पहले तो मैं हरियाणा से हूँ वैसे तो, बट बेसिकली यहाँ राजस्थान में ही रहता हूँ। यहाँ सर्विस भी करता हूँ, बट समाज के कुछ जैसे जो वर्क रहता है तो उसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। जहाँ से मेरे को कुछ थोड़ी सूचना मिलती है कि भाई जो समाज के एक्टिव लोग हैं उनसे मैं मिलता हूँ घर जाके। आज आपके यहाँ मेरे को पता लग गया था कि भाई यहाँ पे सुरेश जी रहते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि आज के समाज के लोग टांग खींचने में ज्यादा है। तो इसलिए मैं आपके यहाँ पे आया था कि भाई कुछ हमें जानकारी चाहिए कि भाई आप बताओ थोड़ा सा यहाँ पे किशनगढ़ में क्या कुछ चल रहा है अपने समाज में, थोड़ा सा आप जानकारी दो हमें। बहुत बढ़िया सर, जो कि पूरे इंडिया में अपने समाज को एक उद्देश्य मैसेज जाए जिससे ग्रोथ हो अपने समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे, स्वागत है आपका। ये हमारी नवयुग मंडल टीम है। विजय कुमार जी अभी नए अध्यक्ष हमने इनको बनाया है, यही से किशनगढ़ से ही है। और ये विक्रम जी है, सदस्य हैं। ये हमारे चंद्रशेखर कोषाध्यक्ष साहब। और अभी लेटेस्ट चुनाव भी 10-15-20 महीने पहले हमने चुनाव करवाया था और उस चुनाव के कार्यकारिणी बनाई है 15-20 मेंबरों के नए नवयुग मंडल की। तो ये नवयुग मंडल का हमारा यही उद्देश्य है, शुरू से रहा। आज से 10 से 11 साल है किशनगढ़ के सभी नवयुवक बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। और 10 साल से किशनगढ़ के सभी युवक इतने एक्टिव हो चुके हैं कि इनको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं, किशनगढ़ में क्या काम होता है जी। ये सब बढ़ चढ़ कर कोई भी कार्य हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हर साल कम से कम 3 से 4 बच्चे नवयुवक समाज के प्रति जोड़े, उनके समाज के लिए उनको लाएं, उनको समाज के प्रति उनकी भावनाएं मन में आए और हमें समाज के लिए हमेशा क्या करना है उनके दिमाग में आए। क्योंकि अधिकतर ये होता है घर में सभी
पढ़ाई पे बच्चों को ध्यान दे रहे हैं, समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और सभी बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं तो फिर वो भी ज़्यादा नहीं करते हैं लेकिन 15 साल 18 साल बाद में हर नवयुवक को समाज से जुड़ना चाहिए ताकि समाज के विकास में आने वाली जो पीढ़ी है एक अपना योगदान दे सके। इन्हीं से ही ये समाज आगे बढ़ेगा। बिल्कुल इन्वॉल्व होना चाहिए समाज को। और जो ये टीम जैसे आप बता रहे हो कि अभी नवयुग मंडल है आपका, तो ये जो मंडल है ये इसका गठन कब से हुआ है? इसका गठन से हमारे कालू जी लील है अध्यक्ष साहब, पहले अध्यक्ष थे नवयुग मंडल के। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, हर घर में जाके उन्होंने हर हर सदस्य को जोड़ा था। वो 1 साल तक सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे। 1 साल बाद में कुछ बात हो गई, उसकी वजह से उन्होंने पूरे समाज में घूमे थे वो, और उन्होंने कहा था भाई कि भाई घर घर जाके, तो उन्होंने कहा था भाई कि अब अध्यक्ष किसको बनाए थे। उसमें मेरे लिए सबने कहा था, तो मैं थोड़ा अपने घर में व्यस्त था, लेकिन उन्होंने थोड़ा जोर दिया, तो फिर मैंने कहा चलो भाई समाज के लिए कुछ करते हैं, तो टाइम तो निकालना पड़ता। काली जी को मतलब लगा कि भाई, और अदर समाज को भी, यहाँ पे जो समाज है उनको लगा कि भाई सुरेश जी एक्टिव है और मतलब हाँ, इस काम के लिए मतलब बेस्ट रहेंगे। तो सभी ने तो कहा हमारे हाँ, लिए। उन्होंने बोला था कि भाई कि सुरेश जी के लिए ये अगर आप अध्यक्ष बनाते हो सुरेश जी को बनाओ, क्योंकि वो समाज के सभी से लिंक है, अच्छे हैं और अच्छे कार्यकर्ता भी है, सामाजिक सदस्य भी है। तो उस हिसाब से उन्होंने हमें बोला, तो फिर हमने भी चलो भाई समाज सेवा करते हैं, आपको सौंप दी। और वो जवाबदारी कम से कम 6 साल तक ऐसा रहा। पूरा किशनगढ़ जो सदस्य नवयुवक है बहुत ही एक्टिव थे, पूरा साथ दिया। और आज इन नवयुवकों को किसी की हर व्यक्ति की पहचान इन्होंने अपने आप बनाई है इस नवयुवक मंडल से, यानी कि आज मतलब बनाई हुए हैं। आज इनके कार्यकर्ता, अब आज जो हमारे सीनियर सिटीजन वो भी समझते हैं कि नवयुवक मंडल बनने के बाद में इतने नवयुवक आए हैं समाज के लिए, कार्यकर्ता के लिए। आज इनको अगर एक एक व्यक्ति को 2 साल की जरूरत है तो कम से कम 40 साल तक अभी हमारे यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए तैयार है। इतने बंदे तैयार है, 20 बंदे तैयार। नवयुग मंडल ने मतलब आने के बाद और वही गठन होने के बाद कुछ कार्य कर रहे, तो उनकी मतलब पहचान जो होती है काम से होती है। तो इस मंडल ने क्या है काम की वो बिल्कुल भी नहीं वहाँ पे मिली है। खाली एक बुथ के लिए आवंटन के लिए बोल दिया गया और एक संविदा में नौकरी के लिए एक उन्होंने रिटर्न में दिया है। बट जब मिलेगी नौकरी, कब बेनिफिट उनको मिलेगा, तो कोई वो उसमें कोई मजे वाली बात लगी नहीं अपने को कि भाई कोई एमएलए वहाँ पे आता 10 लाख रुपए उसको बच्ची को दे जाता, भाई 3 बच्चियां बची हुई हैं जो नाबालिग हैं, उनके मतलब शिक्षा पे काम आ जाता है, उनके कल को शादी वगैरह होती तो उसमें कुछ पैसा लग जाता। और उनकी माँ है बेचारी, वो खुद अपना पहले ही अपना वो एक छोटा सा प्रेस का ठिया लगा रखा उन्होंने पार्क के आगे, उसी से वो बड़ी जो लड़की थी वही सारा मतलब संभालती थी। हाँ, तो वो यही है समाज का भाई एक्टिविटी। तो ग्रुप इतने बने हुए हैं, तो ग्रुप के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो कई प्लेटफॉर्म गाड़ी कहीं और चली गई। तो बात वो कर रहे थे कि भाई इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वो ग्रुप्स मतलब संगठन बना लिया लोगों ने, अपना अपना अलग अलग संगठन बना लिया है। तो संगठन काम ना करने का कारण क्या है, ये संगठन बनाने का कारण क्या है, और संगठन को ग्रुप बनाने के बाद काम ना होने का कारण क्या है? तो एक्टिविटी चाहिए, बस एक वही बात है कि एक दूसरे की टांग खींचना। वो काम कर रहा है तो उसको करने नहीं देना, और हम कुछ कर नहीं रहे। मतलब कहने का मतलब ये है कि संगठन इसलिए बनाया कि एक दूसरे की टांग खींचने के लिए। संगठन में संगठन बनता है, अच्छा है, समाज के विकास के लिए बनता है संगठन में, लेकिन उसमें काम होना चाहिए। तो यही है कि संगठन बनो, चाहे कोई समिति बनो, चाहे अपने राज्य स्तर पर बनो, चाहे जिला वाइज बनो, चाहे तहसील द्वारा, लेकिन संगठन ऐसा होना चाहिए कि उसमें कार्य उतरना चाहिए। तो उससे लोगों को सीख मिलनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा संगठन है, इस समाज से ये है, तो ये इतना अच्छा है कि इस अच्छा कार्य करता है, तो हमें उनसे सीख लेनी, एक दूसरे के संगठन से सीख लेनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के संगठन की टांग खींचनी चाहिए। टांग मत खींचो, अपना कार्य खुद करो, अपने आप संगठन दूसरी सीख लेंगे कि भाई वो कार्य कर रहा है तो अपन क्यों नहीं कर रहे, तो वो अपना आप काम करेंगे। बिल्कुल तो संगठन को अपन दोषी बनाने से पहले अपना काम खुद देखो, खुद करो और मस्त रहो। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे एक संगठन, जैसे सर का कहना है कि भाई एक संगठन तैयार हुआ और संगठन वो अपना काम करना स्टार्ट कर दे। अब काम करना वो स्टार्ट करेगा तो दूसरे जो संगठन बने हुए हैं उनको भी एक नॉलेज मिलेगी कि भाई हाँ संगठन बन गया, इस संगठन ने ये काम कर दिया, और भले ही उनको फिर उनको क्या टांग ना खींची जाए, तो आपस में संगठन सारे एकदम से एक्टिव हो जाए। जब भी कोई मामला आए तो सब संगठन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और एक दूसरे जो सीखने वाली चीजें वो सीखें, और जो नहीं सीखने वाली उसको छोड़ दें, पर टांग ना खींचे। ये मतलब हाँ, बिल्कुल एक मत होकर एक साथ होकर काम करना चाहिए। संगठन बनना अच्छी बात है। अब भाई जितने संगठन होंगे अच्छे कार्य होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कभी ऐसी एक्टिविटी ऐसा कोई समाज का काम हो तो सबको एक साथ होकर, एक साथ खड़े होकर ये कार्य करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि उस संगठन ने चालू किया तो हम उसका साथ नहीं देंगे।
हाँ, उन्होंने नया संगठन बना दिया, हाँ, तो हम अगर वो ये काम करे तो हम नहीं देंगे। अरे भाई अच्छा कार्य लग रहा है आपको कर रहा है तो साथ दो, क्या दिक्कत है? आप सामाजिक व्यक्ति हो, मोटिवेट तो करो। सामाजिक व्यक्ति हो, समाज के लिए आपको कोई कार्य के लिए कह रहा है तो उसको मोटिवेट करके उसका साथ दो। उसके ऐसे मत करो कि भाई वो कर रहा है तो उसका नाम होगा तो मेरा नहीं होगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा। ऐसी धारणाएं रखने से हमारा समाज बहुत पीछे है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे की टांग ना खींची जाए। उसके अलावा अपना जो नोट करने वाली चीजें वो नोट करें। अच्छी अच्छी चीजें भी हैं, संगठन बना रहे हैं लोग, वो अच्छी बात है, बट वो संगठन बनाने के बाद वो टांग खींचने का काम ना करें। भाई टांग खींचने वाली चीज है तो वो बाहर बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे आप उन लोगों के वो काम करो जो काम रुके हुए हैं समाज के, उनके पीछे पड़ जाओ हाथ धो के, भाई किसके क्या काम रुके हुए हैं, किसकी वजह से रुके हुए हैं। तो संगठन का एक मतलब उद्देश्य जो है सफल हो जाएगा। और खाली ये नहीं संगठन बना के बैठ गए और उसमें कोई काम ना करें, वो चीज गलत है। सबके अमर करथला जी भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, अमर करथला जी को चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। बोलिए सर, क्या नीचे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी कुछ बताएं, यहाँ की कुछ किशनगढ़ की मतनगर की कुछ जानकारी दें, समाज की, समाज पे कैसे कार्य कर रहा है। पहले तो आपका स्वागत हो, आपका संगठन आए आज, बहुत बहुत वेलकम आपका। धन्यवाद। रही बात किशनगढ़ समाज की, हमारे आज मुझे 15 सालों से मैं जुड़ा हूँ समाज से। काम होते हैं हर 2-3 साल होते हैं, हम रेट बढ़ाते हैं, शुरुआत वहीं से मैंने भी। ये तो 20 साल से जुड़ा हुआ है। ये तो शिक्षा इससे हमने ली है। अच्छा, अमर करथला जी ये एक्टिव आदमी है। हाँ, मैं देखता रहता हूँ, ये काफी ग्रुप ये लगभग एक्टिव है। लगभग सारे संगठनों से ही कनेक्ट जब हुए हैं। फर्स्ट बार हमने उनकी झांकी निकाली थी ना, जब भी मैंने निकाली, शुरुआत ही वहीं से की थी कि धोबी समाज का कहीं तो नाम होए, हैंड ओवर जो काम किया वो समाज को, समिति को हैंड ओवर कर दिया, आप संभालो। अब हम भी वही काम, अब 14 अप्रैल को हम झांकी निकाल रहे हैं अपनी समाज की, तो अम्बेडकर विचार मंच या भीमसेना से निकालेंगे। इसीलिए हमने कई बार चर्चा की, आपस में ग्रुपों में चर्चा चल रही है। आज मीटिंग भी है अम्बेडकर विचार मंच की, तो अपन उधर जाके वहाँ भी अपनी समाज को आगे प्रोत्साहन करेंगे, अपनी झांकी तो निकालें। बिल्कुल बिल्कुल, दे अपने संत गौड़ के जयंती के उपलक्ष्य में तो निकालते नहीं, वो अलग कहानी, इस कहानी में भी अपन सम्मिलित हुए हैं। बिल्कुल। और रही बात समाज की, तो समाज आज ग्रोथ कर रहा है। किसी ने नवयुग मंडल पूरा राजस्थान पे हेवी है। राज्य के जितने भी संगठन हैं वो सब हमारे पास है, हमसे जुड़े हुए, विचार विमर्श लेते हैं, अच्छे तरीके से हमारे से बात करते हैं। उनको ध्यान है भाई किसी संगठन हमारे साथ है तो हम सब काम कर लेंगे। आज कम से कम 2018 में हमने काम किया तो 7.5 लाख रुपए का शमशान घाट पास किया। 2020 में हमने टूर्नामेंट कराए पूरा अजमेर जिला संभागीय, तो सबसे हमारे से जुड़ा हुआ। आज समाज में सबसे बड़ा कमी ये है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति तो ऊपर है और गरीब जो व्यक्ति है वो नीचे है, तो उनका जो मध्य है ना समाज आपस में जोड़ने का, तो सबसे बेनिफिट ये टूर्नामेंट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप छोटे से बड़े को नीचे ला सकते हो या नीचे को बड़े को लेके जा सकते हो। जब भी टूर्नामेंट में हमारे समाज के भाई आते हैं तो हमें बहुत अनुभव मिलता है उनसे, हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये भाई हमारे से जुड़ा हुआ है। अब वो कोई ऊपर पोस्ट पे होगा, कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसको करते आते हैं क्योंकि ये भाई हमारे से जुड़ा हुआ है। अब वो कोई ऊपर पोस्ट पे होगा, कोई पढ़ा लिखा होगा तो उसको करते आगे से आगे। आज पूरे राजस्थान में हमने रखी है, संस्थाएं हैं हमारे पास और राजस्थान की संस्थाओं का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े हैं, कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास पड़े हैं। आज बच्चा किसी अगर जोधपुर एग्जाम देने जा रहा है, वो ये फ्री होके सोच के जाता है कि हमारी व्यवस्था है खाने रहने और पीने की, पानी नहाना धोना सारी व्यवस्था, उसको ऐसे लाना और ट्रेडिशन तक लाना, तो आप भी रिपीट करना। और किसी संगठन तक जब तक वो लड़का नहीं आता है, बच्चा नहीं आता है या बेटी नहीं आती है, तो उसकी पूरी सूचना हमारे पास वापिस आती है रिपीट। बिल्कुल, समाज को ये जो भाई साहब ने जानकारी दी है, अमर करथला जी ने, नोट करने वाली बात है। मतलब कितनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, मतलब नई युग पीढ़ी के लिए, कि भाई कोई बच्चा कहीं पे एग्जाम देने जा रहा है, उसकी पूरी मतलब टोटल व्यवस्था लेने से लेके आने तक और रहने तक और मतलब पूरा, मतलब एक पूरा वो है कि कल को बच्चा कहीं पे मतलब रह ना जाए किसी वजह से, कोई मतलब अगले को सुविधा वो ना रहे, भाई बाहर उसका कोई जानकारी नहीं है कुछ, तो बच्चे को पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ किशनगढ़ में आ गया तो मतलब फ्री हो जाए, मतलब यहाँ आके एक टीम से मिल ले और ये टीम अपने आप ही मतलब देख लेगी। अगर हाँ, इन्होंने एक बात और मैंने इनकी देखी थी कि भाई बच्चों के लिए इन्होंने एक और कर रखा है, कोई बच्चे की फीस वगैरह के अभाव से रह गया है, कोई पेरेंट्स नहीं भर पा रहे हैं किसी वजह से, या कोई इलाज के अभाव में है, तो कोई भी आप या कोई एजुकेशन के लिए ये टीम काम कर रही है। बेसिक इनका एजुकेशन पे काम है। और रजक समाज का जो अपने गाड़गे महाराज जी थे, उनका भी यही टारगेट रहा था लाइफ में। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और उन्होंने एक टारगेट बना लिया था कि भाई कैसे हम एक समाज को मतलब शिक्षित किया जाए। तो उन्होंने काफी स्कूल कॉलेज वगैरह बनाए, हॉस्पिटल बनाए, धर्मशालाएं बनाई। तो ये टीम उसी पैटर्न पे कर रही है आज के जो मेरे देखने में है। और सेम अमर करथला जी भी यही चर्चा कर रहे हैं कि भाई शिक्षा के ऊपर जो बात हो रही है, शिक्षा के ऊपर जैसे अभी सुरेश भाई साहब मेरे को बताया कि भाई काफी सेंटर भी लगा रहे हैं बाबा शिक्षा के लिए, टूर्नामेंट उन्होंने करवाए हैं के लिए। तो ये सिविल समाज मतलब ऐसे ऐसे कार्य जब होंगे अंदर, तो ये टीम को देख के भी कुछ टीमें और बनी, उनको भी इस तरीके
बनाना चाहिए, करने चाहिए। तो और कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब आप इस पे? हमारे का जो नवयुग मंडल, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि समाज सेवा करना, क्योंकि हमारा समाज एक तरह से पिछड़ा हुआ समाज है। कुछ लोगों ने विकास किया है, लेकिन कुछ है जो अभी तक पिछड़े हुए ही है, जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? उनमें अशिक्षा है, वो शिक्षा के अभाव में पिछड़े हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि उनको आगे लाना। शिक्षा, सरकारी बहुत सी ऐसी योजना है जिनका उन्हें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि मतलब जो हमारी सरकार की योजना है हम वहाँ तक पहुँचाते हैं। जैसे अभी शिक्षा में फ्री 25% आरटीई के तहत बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है प्राइवेट स्कूलों में। तो जब ये फॉर्म निकलता है तो हम ग्रुप के माध्यम से या पर्सनली उनसे मिलके वो फॉर्म भरवाते हैं, ताकि बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए, अच्छी शिक्षा ले और समाज में विकास में उसकी भागीदारी हो, आगे बढ़ सके वो। यही है। और खेल कूद के भी प्रोग्राम होते हैं हमारे समाज में। और जैसा कि अमर जी ने बताया कि बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उन्हें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हाँ, और हमारे नवयुग मंडल के अलावा एक विकास समिति भी है, जो कि प्रतिवर्ष हरियाली महोत्सव प्रोग्राम होते हैं, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक अच्छे बच्चों के लिए प्रोग्राम होते हैं, बड़ों के लिए भी प्रोग्राम होते हैं। शाम को मतलब खाना वाना भी होता है। और प्रोग्राम के जैसे बच्चों में, छोटे बच्चों में बस दौड़, बोरा दौड़, ये नाम चम्मच दौड़, बोरा दौड़ आपने एक प्रोग्राम के नाम रख रखे हैं। ये प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ जलेबी दौड़ होती है प्रोग्राम, फिर उसमें चम्मच दौड़ करवाती है, फिर उसमें पहले बच्चे, फिर उनसे यंग, फिर बड़े, तो सब प्रोग्राम द्वारा करवाई है। ये प्रोग्राम में मतलब सुबह से लेकर शाम के प्रोग्राम होते हैं, और महिलाओं के प्रोग्राम होते हैं, बोर्ड, कबड्डी, खो-खो, ऐसे प्रोग्राम मतलब हर लेवल में करवाते हैं। तो ये प्रोग्राम साल में एक बार करते हैं, तो उसमें विकास समिति का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे हम जुड़े हुए हैं। और हर साल ये प्रोग्राम होता है, और ये इस प्रोग्राम के लिए बाहर से व्यक्ति जो आते हैं वो बहुत उनको बहुत खुशी मिलती है, और वो बहुत उत्साहित भी होते हैं, और वो हमसे शिक्षण भी लेते हैं कि आप कैसे प्रोग्राम कराते हो, कैसे करते हो, हमसे जानकारी भी लेते हैं। तो अब वो भी कराने लगे। ये इस प्रोग्राम के लिए बाहर से व्यक्ति जो आते हैं वो बहुत उनको बहुत खुशी मिलती है, और वो बहुत उत्साहित भी होते हैं, और वो हमसे शिक्षण भी लेते हैं कि आप कैसे प्रोग्राम कराते हो, कैसे करते हो, हमसे जानकारी भी लेते हैं। तो अब वो भी कराने लगे ऐसे प्रोग्राम, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम बहुत कम है जो मिलते हैं, समाज से लेकर सब कम होते हैं। इसमें से सामाजिक व्यक्तियों का सहयोग रहता है, और सभी बढ़ चढ़ कर, तो बड़े सभी का उसमें काम होता है। और बच्चे पढ़े फर्स्ट डिवीजन आते हैं, उन सब काम वहाँ पर देते हैं, और उनका उत्साह बढ़ा। नवयुग टीम की एक बहुत ही चीजें, देखो समाज को एक जानकारी मिली है नवयुग टीम के बारे में। अब नवयुग टीम की आपको पता क्या काम कर रही है? किशनगढ़ से टीम है, पूरा इंडिया गई है टीम आज के टाइम। उनके जो कार्य हैं वो मतलब सराहनीय कार्य हैं, और हम भी पब्लिक की पूरी इनके साथ। कोई किसी भी तरह की आपको अगर हमारी हेल्प भी आपको लगता है आवश्यकता है, तो आप हमें दिन रात 24 घंटे तन मन धन से पूरी टीम आपके साथ है। पूरी इंडिया के पे भी आप हमें आदेश करें, पूरी इंडिया के अंदर अपनी टीम है आज के टाइम। तो ये टीम भी एक आपकी ही मतलब टीम है, इसको मान के चलिए। समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं इस टीम में, और अदर समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं पब्लिक प्रेशर में। तो ये कल को अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है कि भाई कहीं पे अपनी नहीं हो रही है, कुछ वो नहीं हो रही है, तो आप हमें कभी भी दिन रात आप आदेश करें, तो टीम तो 24 आवर्स आपके लिए रेडी। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, और किशनगढ़ में आपका स्वागत। और अच्छा आपने यहाँ है, और ये हमारी तरफ से आपको पेन और डायरी, ये उड़ान संस्था है, बिल्कुल उसकी तरफ से आपको बिल्कुल धन्यवाद जी। हम उड़ान संस्था के महासचिव हैं। जी जी जी। और उड़ान संस्था द्वारा यहाँ पे बहुत से प्रोग्राम हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उड़ान संस्था क्या, अगर कोई भी संस्था हमें किशनगढ़ को काबिल समझती है और हमें कोई प्रोग्राम देती है, तो हम बढ़ चढ़ कर उस प्रोग्राम को एक सब बनकर और उसको एक बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं उसके लिए। तो हमें हमारा सौभाग्य होता है कोई संस्था हमें यहाँ पे काम दे और हम उसका काम करें। बिल्कुल सही बात है जी। देखो समाज को जागरूक करने का एक टीम ये काम कर रही है, और कैसे समाज की ग्रोथ हो उस पे ये इसमें आपने जो पैटर्न बनाया कि भाई एक नए युवक को भी अपना आगे मौका मिले कि वो भी एक लीडर बने, समाज में उसकी एक फेस वैल्यू बने। जब समाज में लीडर बनने वो फेस वैल्यू उसकी बनेगी। समाज में हर व्यक्ति का अधिकार है लीडर बनने का, बस उसको
लाने की है जरूरत, प्रोत्साहन करने की, समाज की तरफ एक्टिव करने इसको की एक बार एक्टिव करने की जरूरत है। वो अपना बंदा लीडर अपना बनेगा, बिल्कुल तो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से वो और बनेगा। वो लीडर बनने के बाद में उसमें हो सकता है इतनी काबिलियत हो वो समाज को कहाँ से कहाँ ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपन को हर बच्चे को ऊपर लाकर फिर वहाँ पहुंचाने का कार्य है, तो ये कार्य नवयुग मंडल यहाँ करता है। बहुत बहुत अच्छा लगा। देखो भाई साहब ने भी बताया कि इतने सारे खेल कूद के प्रोग्राम चल रहे हैं, टूर्नामेंट करवा रहे हैं ये, और उसके अलावा भी इनके काफी प्लानिंग है कि भाई आगे समाज ग्रोथ हो। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इन्होंने जो अपनाया कि एक नवयुग को इन्होंने मतलब आगे बढ़ाने का कर रही है टीम, कि भी एक नया अध्यक्ष तैयार हो समाज में, लीडर किसी तरीके से समाज की ग्रोथ हो और समाज जागरूक रहे शिक्षा के प्रति। तो इन्होंने अपना खेल कूद टूर्नामेंट के प्रोग्राम इन्होंने आगे कर दिए हैं और सालाना कर रहे हैं ये, और आगे भी इनका मतलब यही उद्देश्य रहेगा कि नवीन के तरफ से पूरी पैन इंडिया ये और भी मतलब बाहर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये जहाँ भी कार्य हो रहे हैं इस समाज के, तो बाहर भी ये टीम मतलब वो कर रही है। तो इनसे संपर्क करें, किसी को भी अगर कोई अपना कोई डिस्कशन करना है या और किसी समाज को कोई इस विषय में अगर जानकारी चाहिए तो रोहित दिवाकर का नंबर आप नोट कर लें, 7900078789। तो किसी को कोई इस चर्चा से अगर जानकारी अगर कोई अभाव है तो कोई वो मेरे से कांटेक्ट करे और अपनी बीट भी दे सकता है मेरे को। थैंक यू।